अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको ज़ूम के कुछ फीचर्स के बारे में बताऊंगा कि किस तरह आप ज़ूम को यूज़ कर सकते हैं ऑनलाइन टीचिंग के लिए, ऑनलाइन मीटिंग्स के लिए और डिफरेंट पर्पसेस के लिए। ज़ूम को बेसिकली आप डाउनलोड कर सकते हैं सिंपली गूगल से जाकर। और जब आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेंगे अपने कंप्यूटर में तो कुछ इस तरह का आइकन आपके सामने नज़र आएगा। ओके, जब आप ज़ूम को ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह का खुलता है आपके पास विंडो। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, ज्वाइन अ मीटिंग या साइन इन। अच्छा, यहाँ पे एक बात क्लियर कर लें कि आप जब जूम को ज्वाइन करेंगे किसी भी मीटिंग के लिए तो आप दो तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं। या तो आप खुद होस्ट करें मीटिंग को और बाकी बंदे आपके पास आए ज्वाइन करने, या आप किसी की होस्ट हुई मीटिंग को जाके ज्वाइन करें। अगर कोई दूसरा बंदा ज्वाइन मीटिंग होस्ट कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपका टीचर होस्ट कर रहा है मीटिंग को और आपने क्लास के अंदर एंटर होना है, तो आप सिंपली ये जो ऑप्शन है ज्वाइन अ मीटिंग, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको टीचर एक मीटिंग आईडी देगा, वो आपने यहाँ पे पेस्ट करनी है, अभी लिखनी है या पेस्ट करें, डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर लें। और यहाँ पे अपना नाम अपने देना है, जो भी आपका नाम है। फॉर एग्जांपल मेरा नाम अब्दुल्ला है तो मैं यहाँ अब्दुल्ला दे देता हूँ और सिंपली आपने ज्वाइन कर देना है मीटिंग। अब ये जो मीटिंग आईडी है ये आपको टीचर आपको प्रोवाइड करेगा, ये जो मीटिंग होस्ट कर रहा है वो आपको प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अभी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि ये किस तरह जनरेट करती है, किस तरह पता चलता है मीटिंग आईडी, ठीक है। अभी फिलहाल कैंसिल करते हैं और दूसरे ऑप्शन की तरफ चलते हैं, साइन इन। ये बेसिकली हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमने मीटिंग होस्ट करनी है। ओके, जब साइन इन के ऑप्शन पे आते हैं तो कुछ इस तरह की विंडो खुलती है आपके पास। आप डायरेक्टली ईमेल और पासवर्ड से साइन इन हो सकते हैं, या इन तीनों में से कोई एक अकाउंट है आपके पास तो उससे भी आप साइन इन हो सकते हैं। अगर आपके पास इनमें से कोई भी अकाउंट नहीं है तो आपको ये नीचे साइन अप का बटन नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे इस पर क्लिक करना है और आपको एक आईडी बनानी है जूम की, उससे फिर आप इसमें साइन इन हो पाएंगे। कर लेता हूँ। तो देखिए जी, मेरा जूम का जो अकाउंट है वो साइन इन हो चुका है और कुछ इस तरह की विंडो खुली है मेरे पास। आपको मैं फिर बता दूं, साइन इन आपने तब करना है जब आपने मीटिंग को होस्ट करना है। अगर तो आपने मीटिंग ज्वाइन करनी तो सिंपली ज्वाइन मीटिंग करें और आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं मीटिंग को, उसके लिए आपको अकाउंट की भी ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जब अपनी मीटिंग होस्ट करनी है तो आपको अकाउंट की ज़रूरत है। तो आप साइन इन करेंगे और साइन इन करने के बाद कुछ इस तरह का आपके पास विंडो खुलती है। विंडो के ऊपर सबसे ऊपर होम, चैट, मीटिंग्स, कॉन्टैक्ट। ओके, अब देखिए मीटिंग्स में देखें, यहाँ मीटिंग में एक आईडी होगी, देखिए मेरे पास ये आईडी शो हो रही है। ये आईडी होगी जो आपको जो होस्ट होगा वो आपको प्रोवाइड करेगा। और वो जहाँ भी आपको मैंने पहले दिखाया था मीटिंग आईडी, जब हमने ज्वाइन के ऑप्शन पे क्लिक किया था, वहाँ वहाँ पे आप ये वाली आईडी देंगे और अपना नाम लिखेंगे। सिंपली आप जो होंगे वो उस मीटिंग को ज्वाइन कर लेंगे। चलिए फिलहाल होम पे चलते हैं और नीचे आते हैं तो ये चार मेन आइकन नज़र आते हैं उनके पास। यहाँ न्यू मीटिंग, अब ये वो मीटिंग होगी जो आप होस्ट करेंगे, ठीक है। आगे ज्वाइन मीटिंग, अच्छा यहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे अगर स्टार्टिंग में भी ऑप्शन मिल रहा था, जब हम साइन इन कर रहे थे उससे पहले भी एक ऑप्शन मिल रहा था ज्वाइन का, वहाँ भी आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, और नीचे स्केड्यूल का ऑप्शन है और शेयर स्क्रीन का ऑप्शन है, ठीक है। न्यू मीटिंग पे क्लिक करते हैं। ओके, तो देख रहे हैं आप मीटिंग मेरी कनेक्ट हो रही है। ऑप्शन आ गया ज्वाइन विद कंप्यूटर ऑडियो या टेस्ट स्पीकर। मैं फिलहाल ज्वाइन विद कंप्यूटर ऑडियो करता हूँ। और सबसे नीचे देखते हैं म्यूट का ऑप्शन है, आप अपना माइक म्यूट भी कर सकते हैं। और अगर कोई आपने माइक एक्सटर्नली लगाया हुआ है तो वो भी यहाँ पे ऑप्शन आपको डायरेक्टली नज़र आ जाएगी, ऑटोमेटिकली उसको आप यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे किसी चीज़ को नहीं छेड़ता और आगे चलता हूँ। ये मेरी वीडियो स्टार्ट हो चुकी है। अब ये वीडियो में फर्दर आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। वीडियो सेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है आपको, यहाँ से आप वीडियो का सेटिंग वगैरह कर सकते हैं, वीडियो की जो भी आपने सेटिंग करनी है अपने हिसाब से। आगे फर्दर देखते हैं, चूज़ वर्चुअल बैकग्राउंड, तो यहाँ से आप बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं अपनी वीडियो में। फॉर एग्जांपल देखें, मैं वीडियो अपनी जो बैकग्राउंड है वो चेंज कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ से आप जो अपने बैकग्राउंड हैं ये भी चेंज कर सकते हैं। ये बहुत एक अच्छा जो ऑप्शन है जो जूम की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। आप अपनी वीडियो को सबसे नीचे देखें, ग्रीन स्क्रीन भी कर सकते हैं और मिरर वीडियो भी कर सकते हैं, यानी वीडियो को आप मिरर की तरह रोटेट भी कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन मिलता है जूम की तरफ से। चलिए इसको भी बंद कर देता हूँ, मैं आगे चलता हूँ। अब यहाँ आपको फर्दर कुछ और ऑप्शन मिल जाते हैं, वेब कैम और डिफरेंट सोर्सेज में मेरे पास कनेक्टेड है बाकी भी, लेकिन फ़िलहाल मैं वेब कैम यूज़ कर रहा हूँ। आप एक्सटर्नली कोई भी कैमरा यहाँ पे लगा सकते हैं और ऑटोमेटिकली यहाँ पे उसका ऑप्शन नज़र आ जाएगा, उसका नाम आ जाएगा। आप डायरेक्टली उसको चूज़ करके जो है अपना यूज़ कर सकते हैं उस कैमरा। ओके, आगे चलते हैं तो पार्टिसिपेंट्स का ऑप्शन आता है। ये वो ऑप्शन है जो आपने यूज़ करना है अपने जो
जितने भी आपके स्टूडेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप टीचर हैं तो जितने भी अपने स्टूडेंट्स हैं आपके, उनको आपने मैनेज करना है। अब देखिए जब पार्टिसिपेंट्स पे क्लिक किया तो ये एक विंडो खुल गई है इसके बिल्कुल। अब यहाँ पे देखिए आप सबसे ऊपर आप खुद आ रहे हैं होस्ट, और नीचे अभी फिलहाल मेरे साथ कोई ऐड नहीं है। जो भी ऐड होगा आपके साथ वो यहाँ इस विंडो में, इस जगह पे, वही इस हिस्से पे आपको नजर आएगा। ओके, तो देखिए मेरे पास एक अपना मेरा पार्टिसिपेंट आ गया। अब देखिए लेट्स से आप अगर टीचर है तो आपको ये स्टूडेंट होगा, आपने इसको किस तरह अपनी यहाँ पे मीटिंग में मैनेज करना है, ये आपके इख्तियार में सारा कुछ। तो चले पहले, अब उसने मीटिंग मुझे ज्वाइन करने के लिए मुझे रिक्वेस्ट भेजी है। अब उसको ज्वाइन करने के लिए, रिक्वेस्ट भेजने के लिए मुझे दो चीज़ों की ज़रूरत है। पहली बात, एक मीटिंग आईडी और दूसरा पासवर्ड। जो मीटिंग आईडी और पासवर्ड है वो आप खुद प्रोवाइड करेंगे, आप होस्ट खुद प्रोवाइड करेगा वो मीटिंग आईडी, ठीक है। और वो मीटिंग आईडी होस्ट को कहाँ से पता चलेगी, ये ऑप्शन देखें, ये मीटिंग का ऑप्शन नजर आ रहा है आपको, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक विंडो खुलेगी जहाँ पे मीटिंग आईडी और मीटिंग पासवर्ड लिखा होगा। वो आप सिंपली अपने जितने भी आपके पार्टिसिपेंट्स हैं आप उनको वो देंगे, जिसकी वजह से वो फिर वो यूज़ करते हुए आपकी जो मीटिंग है उसको ज्वाइन करेंगे, ठीक है। मेरा एक पार्टिसिपेंट ने मुझे ज्वाइन कर लिया, मैं इसको एडमिट करता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये मेरी मीटिंग में आ जाए। ओके, तो ये देख रहे हैं आप, ये एक मेरा पार्टिसिपेंट है अली, ये मेरी मीटिंग में शामिल हो चुका है। अब देखिए इसको मैं बेसिकली आपको बताना चाहता हूँ कि आप अपने पार्टिसिपेंट्स की क्या क्या चीज़ें मैनेज खुद कर सकते हैं। ये देखें, ये पार्टिसिपेंट के आगे एक मोर का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करें। अब ये देखिए कितने ऑप्शन आ रहे हैं, ये सब आप यूज़ कर सकते हैं अपने पार्टिसिपेंट को मैनेज करते हुए। इसके साथ आप पर्सनल चैट भी कर सकते हैं। देखिए अभी इसकी जो वीडियो है वो ऑफ है, आप इसको कह सकते हैं वीडियो चलाने के लिए, आप इसको होस्ट बना सकते हैं मीटिंग का, आप इसके नाम को रीनेम कर सकते हैं। अगर लेट्स से अगर किसी ने अजीब सा नाम रखा हुआ है और आप चाहते हैं कि वो नाम चेंज करें आप, तो आप खुद चेंज कर सकते हैं नाम उसका। आप इसको वेटिंग रूम में डाल सकते हैं। अभी जहाँ से ये आया है, जहाँ पे भी मैंने इसको एडमिट किया था वो वेटिंग रूम था, आप इसको वापस वहीं पे डाल सकते हैं। आप इसको रिमूव कर सकते हैं और आप इसको रिपोर्ट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई गलत बंदा आ गया आपकी मीटिंग में और तंग कर रहा है आपको, आप उसको रिपोर्ट भी कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं अभी इसको रिमूव करता हूँ और कुछ अगले आगे फीचर्स में चलते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे मैं एक चीज़ और आपको बता दूँ। ओके, ये सबसे नीचे देखिए इनवाइट का ऑप्शन आ रहा है, म्यूट ऑल का आ रहा है, अनम्यूट ऑल का आ रहा है। यहाँ से आप इनवाइट कर सकते हैं आपने जिसको भी इनवाइट करना है, ये ईमेल के थ्रू भी आप उनको इनवाइट कर सकते हैं। अब देखिए सबसे ऊपर आपकी आईडी आ रही है, ये आईडी आप यूज़ करते हुए ये आईडी आपने अपने यूज़र को देनी है। और ये सबसे नीचे देखिए पासवर्ड आ रहा है, ये आपका डिफरेंट आएगा पासवर्ड। ये आईडी और ये पासवर्ड आपने अपने स्टूडेंट्स को देना है या उसको देना है जिसको भी आप चाहते हैं कि वो मीटिंग में ज्वाइन करे, वो ये यूज़ करते हुए आपकी मीटिंग को ज्वाइन कर लेगा, ठीक है। आप उनको डायरेक्ट ईमेल भी कर सकते हैं, उनके पास लिंक पहुंच जाएगा, उसको क्लिक करेंगे और डायरेक्ट आपकी मीटिंग में वो शामिल हो जाएंगे। ओके, इस तरह आप अपने जो यूज़र्स हैं उनको अपनी मीटिंग में ऐड कर सकते हैं। आपका जितना भी कोई स्टाफ वगैरह है जिसको आप चाहते हैं कि वो आपकी मीटिंग में ऐड हो जाए, तो इस तरह वो ऐड हो सकता है। आप बेसिकली उनको म्यूट भी कर सकते हैं। लेट्स से मैं अगर टीचर हूँ और मैं कोई 20 बच्चों की क्लास को पढ़ा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि कोई भी ना बात करे ड्यूरिंग जब मैं लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, तो मैं उन सबको म्यूट भी कर सकता हूँ और लेक्चर के बाद उनको अनम्यूट भी कर सकता हूँ। अब नीचे ग्रुप चैट का ऑप्शन भी आता है, यहाँ पे आप चैट भी कर सकते हैं। ड्यूरिंग लेक्चर अगर किसी ने कोई सवाल पूछना हो तो यहाँ पे पूछ सकता है। ये एक अच्छा ऑप्शन है। फाइल वगैरह भी अपलोड हो सकती है। देखिए बिल्कुल ऑप्शन आ रहे हैं सारे। आगे चलते हैं, अब आगे ऑप्शन आता है चैट का। अगेन वही चैट का ऑप्शन आ रहे हैं जो अभी यहाँ पे आ रहा था। चलिए आगे चलते हैं, शेयर स्क्रीन का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ से आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, यानी कि आपकी स्क्रीन पे जो भी नज़र आ रहा है वो आपके जो मीटिंग में जितने पार्टिसिपेंट्स हैं वो देख सकते हैं। ओके, ये वाइट बोर्ड का ऑप्शन आ गया। ये यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी लिखेंगे आपके पार्टिसिपेंट्स को नज़र आएगा सारा कुछ। आप ड्रॉ कर सकते हैं, आप टेक्स्ट लिख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। देखिए कितने ऑप्शन हैं, बहुत एक अच्छा फीचर है ये जूम की तरफ से। चलें फिलहाल और जब आपने इस विंडो से वापस दोबारा जाना हो, वापस अपनी मेन स्क्रीन की तरफ, तो सबसे ऊपर ये स्टॉप शेयर का बटन आपको मिलेगा, इस पर क्लिक करें, वापस आ जाएंगे अपनी मेन स्क्रीन की तरफ। इसके आगे देखिए आपको ऑप्शन मिलते हैं, रिकॉर्ड का ऑप्शन मिलता है। आप अपनी जितनी मीटिंग हो रही है इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। देखिए मैंने इसको क्लिक किया तो ये रिकॉर्ड होना शुरू होगी। फिलहाल मैं तो बंद कर देता हूँ, अगर आपने रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आप इसको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। आगे रिएक्शंस आ जाते हैं, आप ड्यूरिंग लेक्चर कोई रिएक्शन देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। सारी मीटिंग हो जाए, क्लास वगैरह हो जाए ख़त्म, उसके बाद आप यहाँ से एंड कर सकते हैं। एंड पे क्लिक करेंगे और यहाँ एंड मीटिंग फॉर ऑल, अगर आप सबके लिए मीटिंग ख़त्म करना चाहते हैं तो इस पर, और अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ आप मीटिंग से जाएँ बाकी क्लास रहे तो आप लीव मीटिंग कर सकते हैं। फिलहाल मैं तो एंड मीटिंग करता हूँ और ख़त्म कर देता हूँ इसको। ओके,
आपने एंड मीटिंग किया और ये आप वापस इसी इंटरफेस की तरफ आप आ गए। ये देखें उसने मेरी जो वीडियो थी मैंने जो थोड़ी सी रिकॉर्ड की, अब उसको सेव कर दिया उसने, ये जूम के नाम से। ओके ओके, ये वापस अपने मेन जो विंडो थी उसकी तरफ आ गए। बेसिकली इसमें 3 चीज़ें हैं। आप अगर सिंपली ज्वाइन करना चाहते हैं मीटिंग तो ज्वाइन पे क्लिक कर दें, और आपको आपका जो होस्ट होगा वो मीटिंग आईडी प्रोवाइड करेगा या लिंक प्रोवाइड करेगा, उसको यूज़ करेंगे आप और ज्वाइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे पासवर्ड मांगेगा फिर और वो आप पासवर्ड देंगे जो कि आपका होस्ट ही आपको बताएगा। वो पासवर्ड देंगे और ज्वाइन कर सकते हैं मीटिंग। अगर आप खुद होस्ट करना चाहते हैं मीटिंग तो ये न्यू मीटिंग पे क्लिक करें और आप इसको होस्ट कर सकते हैं मीटिंग को, आगे भी कर सकते हैं। मतलब आपको अगर याद भूल जाए, आप चाहते हैं कि मैं अगले हफ्ते की अगले वीक की मीटिंग पहले से स्केड्यूल कर लूँ और आपके यूज़र्स को भी पता चल जाए, जितने भी आपके मीटिंग में जितने भी आपके स्टूडेंट्स वगैरह हैं उनको पता चल जाए, तो आप अपनी मीटिंग स्केड्यूल भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। ओके, तो ये बेसिकली एक छोटा सा वीडियो था कि किस तरह आप जूम को यूज़ कर सकते हैं ऑनलाइन टीचिंग के लिए।